दोस्तों, आप सभी तमाम देशवासियों को बता दो कि जिस तरीके से ग्वालियर हाई कोर्ट से जो बाबा साहब का तस्वीर जलाया, बाबा साहब का अपमानित किया, संविधान को ठेस पहुंचाया, इस बहुजन समाज को अपमानित किया, आज उसको ग्वालियर हाई कोर्ट से अनिल मिश्रा, जातंकवादी, मनुवादी और दो कौड़ी के इंसान को जिस तरीके से ग्वालियर हाई कोर्ट से शर्त दिया गया था कि एक शब्द भी बहुजन समाज के खिलाफ या संविधान के खिलाफ या बाबा साहब के खिलाफ टिप्पणी किया, आपत्तिजनक भाषा से उपयोग किया तो तुमको फिर से जेल का हवा खाना पड़ेगा और बहुत ही बड़ी तुमको ऊपर एफआईआर होगी और एनएस धारा लगेगा ही लगेगा। इतना कहते हुए भी, इतना शर्त देते हुए भी और 1 लाख का जुर्माना भी भरा अपने टीम के साथ, अपने गैंग के साथ, अपने कंपनी के साथ, तब पर भी इसको समझ और सीख नहीं हुआ कि हमें क्या बोला गया। लेकिन इतने बोलते हुए भी आज SC ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को ये टारगेट करने लगा है और टिप्पणी करने लगा, फिर से शुरुआत कर दिया। कह रहा है क्या? खैर, एक आशीष व्यास लिखता है, पोस्ट करता है, जेल के ताले टूट गए, नीले आंडों के फूफा जी छूट गए। इस प्रकार से जब जेल में था तो इन जैसे जातंकवादी आशीष व्यास का मुंह बंद था, जब वो जेल से बाहर आ गया तो फिर से फड़फड़ाना चालू हो गया। ये नहीं समझ रहा है कि कितनी बड़ी संविधान का ताकत है। एक दिन हमारे शरीर भी जेल का अंदर ही सड़ जाएगा और संविधान के खिलाफ और बहुजन समाज के खिलाफ टिप्पणी करता है। मैं बता दूं कि अनिल मिश्रा का बयान आया है SC ST एक्ट को लेकर, ये बिल्कुल टारगेट ही कर रहा है SC ST को कि एक जो काला कानून जो है सरकारों ने थोप दिया है S89 से हम लोगों पे, वो SC ST एक्ट जिसके तहत लोगों को गिरफ्तारी होती है, लोगों को परिवार मिटते हैं, प्रतिभाव मिटती है। मतलब किसको कहना है कि खास कर ब्राह्मण समाज, फॉरवर्ड समाज और स्वर्ण समाज के लोगों के ऊपर दबाव बन रहा है SC ST के एक्ट से। तो भाई, जिस तरीके से तुम पूर्व समय पहले आदिवासी, दलित और पिछड़े के साथ भेदभाव किया, दबाने का प्रयास किया, उसके ऊपर मजबूती बनाया और आज कह रहे हो कि SC ST एक्ट हटा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। तो तुम जैसे दोगले इंसान और दो कौड़ी के इंसान जिस तरीके से पहले दलित समाज के ऊपर, बहुजन समाज के जो भी लोग थे उन जैसे लोगों पे दबाव बना कर रखता था, आज वही तुम चाह रहे हो तो वो बिल्कुल नहीं होने वाली है और सरकार सुनने वाली भी नहीं है। याद रखना, लोगों की नौकरियां जाती है, वे वजह पैसा बर्बाद होता है। सरकार जब उसको सहन देती है, फर्स्ट FIR करने के बाद उन लोगों को इनाम देती है, वह पैसा हमारे जेब की ही होती है। ये अनिल मिश्रा कह रहा है, दो कौड़े के इंसान। लिखता है आशीष व्यास, अनिल मिश्रा का समर्थन कि जल्द ही SC ST काला कानून खत्म होगा। अरे बेवकूफ़, दो कौड़े के इंसान, दोगले, तुम जो सोच रहे हो ना बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। भले ही तुम लोग ख़त्म हो जाओगे इस भारत देश से, लेकिन SC ST एक्ट ख़त्म नहीं होगा। ये बाबा साहब के दिया हुआ चीज़ है। बाबा साहब का दिया हुआ चीज़ कभी मिटता नहीं है और संविधान का देन कभी मिटता नहीं है। याद रखना, इस देश संविधान से चलेगा और इस देश संविधान से चलता रहेगा। कान खोल कर सुन लेना, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग जिस दिन एकजुट हो गए ना, तो जिस तरीके से तुम बैठ कर टिप्पणी करते हो, आपत्तिजनक भाषा से उपयोग करते हो, वहाँ से खींच कर निकाल कर और संविधान का तलवार से काट कर और संविधान का JCB से गाड़ देगा। याद रखना, ये है बहुजन समाज के पास ताकत। SC ST एक्ट खत्म करना समझो कि इस देश में ब्राह्मण समाज के लोग, सवर्ण समाज के लोग अपना बेटी दलित आदिवासी के साथ सब शादी करें, उसके बाद SC ST एक्ट खत्म हो जाएगा, फिर बात विचार सब समाप्त हो जाएगी। किस लिए तुम SC ST एक्ट पे पड़े हुए हो? तुम अपने बेटी को दान करो दलित आदिवासी के पास, SC ST एक्ट बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगी और जातिवादी भी समाप्त हो जाएगा, भेदभाव भी समाप्त हो जाएगा। खुलकर तुम कह दो ना, अनिल मिश्रा और जो भी इसके साथी हैं जो लिखता है कि काला कानून ख़त्म हो जाएगा, तो तुम लोग खुलकर कह दो कि हम तुमको बेटी दे रहे हैं, तुम शादी कर लो और SC ST एक्ट ख़त्म कर दो, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और जो भी जातिवादी है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तुम रिश्ता जोड़ो, भाईचारा बनाओ,
उसके बाद इस पर कोई भी रोक नहीं लगेगा, न तुम्हारे ऊपर न SC/ST एक्ट लगेगा, न तुम हमारे ऊपर दबाव बनाओगे। सभी को समानता का अधिकार जिस तरीके से दिया गया उस तरीके से समानता का अधिकार दिया जाएगा और सभी एक बराबरी में रहेगा।